अब जो एक आरएसएस ने और बीजेपी ने और जो दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने जो एक कंपेन शुरू की है हाल ही में, वो कंपेन ये है कि हिंदुओं की जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने सरकारी इदारों, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोटेक्शन में मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। और आप देखें कि ये, क्योंकि पिछले दिनों जब ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हो रही थी, तो पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया था उसका फोकस ईरान और अमेरिका की जंग थी। तो उसका फ़ायदा उठाकर जो आरएसएस है, बीजेपी है और भारतीय हुकूमत है, उसने भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया, ताकि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी तवज्जो इस तरफ ना जाए। तो सिर्फ जून और जुलाई के जो महीने हैं, इन महीनों में दर्जनों मसाजिद जो हैं उनको शहीद किया गया। जिन मसाजिद को शहीद किया गया है उनमें कुछ ऐसी मसाजिद भी हैं जो कई कई सौ साल पुरानी हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत सी जो मसाजिद हैं उनको शहीद किया गया। और सिर्फ एक साल में उत्तराखंड सूबे में जुलाई 2024 से लेके और जुलाई 2025 तक 337 मसाजिद, दरसगाहें और मदारस जो हैं उनको शहीद किया गया है। उत्तराखंड के इलाके में काशीपुर में एक रोज़ में 5 ज़ियारतों और मकबरों को शहीद किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में 350 से ज़ायद मसाजिद को शहीद किया जा चुका है। अल जज़ीरा जो है उसने इस सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, एक इन्वेस्टिगेशन भी की है, और अल जज़ीरा ने दावा किया कि ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दिन यानी 4 जुलाई के दिन 5 मसाजिद को शहीद किया गया। ये यानी कि ये जो 5 जुलाई 2026 है, एक दिन में वहाँ पर 5 मसाजिद को शहीद किया गया। और उत्तर प्रदेश में अब तक जिन मसाजिद को शहीद किया जा चुका है उनमें 16वीं सदी में तामीर की गई शाही मस्जिद अली आबाद, मस्जिद गरीब नवाज, संभल मस्जिद, ज्ञानी वापी मस्जिद और शाही ईदगाह शामिल है। राजस्थान में 20 से 23 जून 2026 के दौरान सिर्फ 4 दिन में 12 मसाजिद को शहीद किया गया है। 4 दिन में 12 मसाजिद को शहीद किया गया है। इसी तरह भारत में जो मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ये बताया है कि 2026 में यानी कि पिछले 2-3 माह में 23 से ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो शहीद की जा चुकी हैं। और इसमें जो 5 जुलाई को जो 5 मसाजिद शहीद की गई हैं उनको भी मिला लें तो ये 28 हो जाती हैं। ये जो मसाजिद शहीद की गई हैं, ऐसी मसाजिद जो हैं वो ज़्यादा शामिल हैं जो कई सौ साल पुरानी थी, और इनमें से कुछ मसाजिद ऐसी भी हैं जिनके बारे में हिंदुओं इंतहा पसंदों का दावा है कि यहाँ पे पहले मंदिर होते थे। और इनमें एक कदीम मस्जिद शहीदगंज, 200 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है। और इन मस्जिदों और ज़ियारतों को दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में शहीद किया गया। मेरे पास बहुत सी मसाजिद जो हैं उनके नाम भी हैं, और कुछ ऐसी मसाजिद जो हैं उनके भी नाम हैं जिनको भी शहीद नहीं किया गया, उनको शहीद करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हाल ही में जिन मसाजिद को शहीद किया गया, मसलन मई के महीने में एक 200 साल पुरानी मंगोलपुरी दरगाह, इसको शहीद किया गया है। 21 मई को दिल्ली में मदरसा पतमपुरा, इसको शहीद किया गया। 29 मई को हरियाणा में फरीदाबाद की मस्जिद को शहीद किया गया है। और 30 मई को मुंबई में बांद्रा ईस्ट में 2 मसाजिद को शहीद किया गया। इसी तरह 1 जून 2026 को गुजरात में एक पूरे का पूरा मुसलमानों का कब्रिस्तान और वहाँ पे जो 3 दरगाहें थीं, इनको शहीद कर दिया गया। 2 जून 2026 को मुंबई में एक 70 साल पुरानी दरगाह सैयद बरकत अली शाह, इसको शहीद किया गया। 2 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में 200 साल पुरानी आज गायब मस्जिद, इसको भी शहीद कर दिया गया। और 4 जून 2026 को पुणे में, महाराष्ट्र में हज़रत शमसुद्दीन कादरी की 100 साल पुरानी दरगाह जो है, इसको शहीद किया गया है। यानी ये वो दरगाह थी जो कि क़याम पाकिस्तान से भी पहले मौजूद थी, उसको भी शहीद कर दिया गया। 5 जून को उत्तर प्रदेश में 600 साल पुरानी एक दरगाह को शहीद किया गया है। 6 जून को उत्तर प्रदेश में मस्जिद मुस्तफ़ा कादरी, इसको भी शहीद कर दिया गया। 10 जून को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ईदगाह को शहीद किया गया। 8 जून को जयपुर राजस्थान में नूरानी मस्जिद को शहीद किया गया, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद थी। 8 जून को महाराष्ट्र में नूरी मस्जिद को शहीद किया गया। 10 जून को उत्तर प्रदेश में सैयद शाह बाबा शहीद की जो दरगाह है,
इसको शहीद किया गया। और 17 जून को उत्तर प्रदेश में 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा, इसको भी शहीद कर दिया गया। और इसके बाद 18 जून को राजस्थान में 4 मसाजिद को एक ही दिन में शहीद कर दिया गया। ये जो मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, तो इन मसाजिद को शहीद करने की जो कैंपेन है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो आरएसएस के सरबराह हैं मोहन भगवत, वो एक टारगेट मुकर्रर कर चुके हैं। उन्होंने एक टाइमलाइन मुकर्रर की है। वो कहते हैं जी कि हम 2047 तक 2047 तक अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत का मतलब ये है कि वो उसमें एक ग्रेटर इंडिया होगा जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, ये तमाम ममालिक जो हैं, 7-8 ममालिक जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। और इसका जो नक्शा है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में लटकाया भी हुआ है। और मोहन भगवत साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि अगर आपने ग्रेटर इंडिया यानी कि अखंड भारत बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो भारत के मुसलमान हैं इनको हिंदू बनाया जाए। तो उनके क्या ख्यालात हैं, ज़रा सुनिए। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको दिख जाएगा। भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये अब आप आरएसएस के सरबराह जो हैं मोहन भगवत, इनके अल्फाज आपने सुन लिए। ये कह रहे हैं जनाब के जो अखंड भारत है वो भी बनेगा और हम मुसलमानों को हिंदू भी बनाएंगे। अब पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं जी आप अखंड भारत से ना घबराएं। वो अखंड भारत जो है वो दरअसल एक उनका एक जो है ना एक सकाफती नज़रिया है। ये कोई उन्होंने एक जोग्राफियाई नक्शा नहीं बनाया हुआ। ये तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हज़ारों साल पहले ये पूरा जो ख़िता था ये एक तहज़ीब थी, और अगर इन्होंने अखंड भारत का नक्शा जो है वो लगा दिया है अपने पार्लियामेंट की किसी दीवार पे लगा दिया, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आप अखंड भारत से ना घबराएं, वो एक आरएसएस के लीडर हैं राम माधव। राम माधव का एक इंटरव्यू है जो कुछ अर्सा पहले अल जज़ीरा पे नशर हुआ था। तो उसमें उन्होंने उनसे सवाल क्या किया गया और उनका जवाब क्या था, ज़रा सुनिए। I had the opportunity to visit the RSS headquarters in Nagpur in India. I saw this massive map on the wall which showed India, but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. You were the RSS as an RSS member, I also hold on to that view. तो राम माधव जो है उसने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में वो लोग जो कहते हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको चाहिए कि ये जो राम माधव का इंटरव्यू है इसको वो बार बार सुनें और थोड़ी सी अपनी जो है ना स्टडी भी कर लें। कुछ मामलात पे इंडिया के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडिया के साथ मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करने के लिए सच को तस्लीम ना करना, ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भारत के साथ चाहते हैं जी कि बातचीत की जाए, ट्रैक 2 किया जाए, ट्रैक 3 किया जाए, ज़रूर करें आप, लेकिन जब आप ट्रैक 2 में उनके साथ बैठते हैं तो उनसे ये भी तो पूछे ना कि भाई ये जो आपका अखंड भारत का नज़रिया है क्या ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी नहीं है? ये उनसे कोई नहीं पूछता। और जब हम ये बात करते हैं अपनी हुकूमत के अहम लोगों के साथ, तो
ऐसा लगता है कि वो भी इसको कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं समझते। अब इस वक्त जो भारत में जो हुकूमत है बीजेपी की, बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो यकजान दो कालिब हैं। एक बीजेपी के रहनुमा हैं योगी आदित्यनाथ, ये एक भारतीय रियासत के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनके ख्याल में नऊज़ बिल्लाह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद कहना एक जुर्म है। कैसे है ज़रा इनके अपने अल्फाज में सुन लें। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि ये सरकार की बात कर रहा है कि सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि ये हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है क्योंकि इसका ताल्लुक बीजेपी से है, ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर भी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भारत जो है, जो ये कहता है जनाब कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, क्या भारत में इस तरह के जो योगी आदित्यनाथ जैसे जो लीडर हैं बीजेपी के, क्या उनकी तरफ से इस किस्म के जो बयानात हैं ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आते? कि अगर आप कहते हैं जी कि जो आई लव मोहम्मद कहना जो है ये जुर्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल से तो ये दहशतगर्दी है। और सिर्फ यही नहीं कहता, ये बंदा जो है ये खुल्लम खुल्ला ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग की धमकी भी देता है। ये कहता है जनाब कि हमारी इनके साथ जंग ज़रूर होगी, हमारी इनके साथ कभी सुलह नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ। धमकी पाकिस्तान को नहीं लगा रहा, भारत के मुसलमानों को धमकी लगा रहा है। सुने क्या कह रहा है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते, इनके साथ टकराव होगा और ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। टकराव का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। और ये जो उनका ऐलान जंग है ये सिर्फ भारतीय मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है। आगाज़ उन्होंने भारतीय मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने से कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। तो क्या हम पाकिस्तान में तैयार हैं, एक और जंग के लिए तैयार हैं? यकीनन आप और मैं तो तैयार हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर की जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या वो एक आइडियल सिचुएशन है? क्या हम भारत जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग करने का मंसूबा बना चुका है, क्या हम उसको एक दफ़ा फिर शिकस्त देने के लिए आपस में मुत्तहिद हैं?